भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश के लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन, मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश व्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में उनके जीवन दर्शन और समता, भक्ति, सेवा, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का समापन हो गया। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस आयुक्त की ओर से भव्य तिरंगा वाहन यात्रा निकाली गई। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल हमारी स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता की पहचान भी है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से पुलिस बल ने राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संदेश दिया। तिरंगा वाहन यात्रा की शुरुआत कमिश्नर कार्यालय से हुई। यात्रा ने भोपाल के लाल घाटी चौराहा तक पहुंचकर शहर के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। लाल घाटी से यात्रा वापस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्य योजना, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट एवं क्रियान्वित की जा सकने वाली कार्ययोजना में बदलना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान, लखपति दीदियां, कृषि निर्यातक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए राज्य स्तरीय उत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी हासिल की है। यह सम्मान वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, दक्षता, कार्यकुशलता एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया गया है। शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन को यह उपलब्धि प्रदेश के 45 सभी ट्रांसमिशन टेस्टिंग डिवीजनों के बीच नियमित तकनीकी कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, सतत प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्राप्त हुई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 राजस्थान में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने VBG रामजी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से प्रस्तावित विकास कार्यों की घोषणा भी की।
इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलने के साथ साथ रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,89,000 मकान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर मिले, यह हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्य सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री, बीडी शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष और आशीष ऊषा अग्रवाल मीडिया सह संयोजक, सौदान सिंह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों और धार्मिक स्थलों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर से निकाली गई। नागपंचमी के मौके पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी के प्रसिद्ध नागद्वारी में नागपंचमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। वहीं बड़वानी जिले के नागलवाड़ी भीलट देव मंदिर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगरमालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजन दर्शन किया। वहीं खंडवा के ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली गई। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभाग के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र के संयुक्त तत्वाधान में रेवा सेवा समागम नर्मदा संवाद कार्यशाला आयोजित हुई। छतरपुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों के लिए 20 अगस्त से खंड स्तर पर विशेष शिविर लगेंगे। यूपीएससी की सीएपीएफ 2025 परीक्षा में असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए चयनित झाबुआ के राजवीर सिंह पवार को कलेक्टर और एसपी ने सम्मानित किया। शहडोल में नकली घी और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष जांच अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक दुकानों से देसी घी के सैंपल लिए गए हैं। जबलपुर में नागपंचमी पर सपेरों के खिलाफ वन विभाग ने वन्य प्राणी विशेषज्ञों के साथ मिलकर कड़ी कार्रवाई की है। तुलसी शोध संस्थान नया गांव चित्रकूट के सभागार में संस्कृति विभाग द्वारा 2 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीहोर जिले में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं व शिक्षकों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई गई। अशोकनगर कलेक्टर द्वारा जिले में ईट राइट एक्टिविटी के अंतर्गत 7 खाद्य कारोबारकर्ताओं को हाइजीन रेटिंग के संबंध में प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
और मंदसौर कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश के लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन, मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।